इन कर्म करने के लिए हमें मानव देह मिला है, इसमें हम भाग्य को नहीं कोसते। इसमें हम इतने प्रवीण बनते हैं, इतने बलवान बनते हैं, रौंद दो भाग्य को और नए भाग्य की रचना करो। मनुष्य शरीर नए भाग्य की रचना के लिए मिला है, पुराने भाग्य से बर्बाद होने के लिए नहीं मिला। अब भजन नहीं हो, लोग कहते हैं जवानी में भजन करने के, जवानी कोई भजन करने की है क्या? जवानी ही भजन करने की है। अच्छा, बुढ़ापे में सोच भी लोगे तो क्या कर पाओगे? जवानी में सोचा और क्रिया में उतर गए। तो अगर नाम जब चलता होता, यार नहीं, दूसरों को बचाओ और खुद बचो। और अगर अपनी बुद्धि ठीक नहीं है, भजन परायण नहीं है, तो दूसरों को भी कष्ट देगी और खुद नरक भोगेगी, कष्ट भोगेगी। इसीलिए हम कहते हैं अध्यात्म के बिना मनुष्य राक्षस है। राक्षस रूप नहीं है, चिंतन राक्षसी हो जाता है। तो बहुत होश में, और ये होश बिना भजन के नहीं। अगर भजन करोगे तो होश में रहो, डर लगेगा। आपका चेहरा आ जाता है महाराज जी की, महाराज जी ने ये कहा है, हाँ, ये नहीं कहा। हाँ, कल हमसे एक प्रश्न कर रहे थे कि जवानी में भजन करने की क्या आवश्यकता है? जवानी में ही है, क्योंकि इस समय उद्दंडता, बल, इंद्रियों में सब कुछ रहता है, हम कंट्रोल कर सकें अपने को। अब हमारी बुद्धि ड्राइवर है हमारे जीवन की। अगर बुद्धि शुद्ध है तो सही मार्ग पे चलेगी, और बुद्धि अशुद्ध है तो एक्सीडेंट करवा देगी, कहीं ना कहीं कोई न कोई घटना करवा देगी, पूरा जीवन बर्बाद हो जाएगा। इसलिए नाम जप करो। समस्याओं का समाधान भगवान है, इंसान नहीं है। भगवान हर समस्या का समाधान है। वो कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम सर्व समर्थ है। भगवान को लेकर चलो। अब आप बड़े गर्व से घर से निकले, लौटोगे कि नहीं क्या भरोसा? घर से निकलो भगवान का चिंतन करते हुए, भगवान का स्मरण करते हुए। वो बचाएंगे, वो आपकी रक्षा करेंगे। इसका नाम मृत्यु लोक है, बड़ा भयावह है। कब कहाँ कौन सी घटना हो जाए कुछ पता नहीं है। आप किनारे किनारे रोड के जा रहे हो, गाड़ी बहकी हुई आ रही, आपको रौंद के चली गई। वो नाम जप है भगवान का, वो रक्षा कर लेंगे। करो सदा तिनके रखवारी, जिम बालक राखे महतारी। जैसे बच्चे की रक्षा माँ करती है, ऐसे भगवान कहते हैं मैं अपने भक्तों की रक्षा करता हूँ। तो इसलिए भक्त बनो, नाम जप करो, भगवान की आराधना करो। और जब कोई ऐसी गंदी घटना करने का मन आवे तो चिंतन करो परिणाम का, कि परिणाम क्या होगा। नहीं भाई नहीं, थोड़ी देर के लिए भाग जाओ, वहाँ से हट जाओ, अपने मन को शांत कर लो, नहीं तो ऐसी क्रिया करवा देगा, पूरा जीवन बर्बाद हो जाएगा। बहुत शांति से चलने के लिए मनुष्य जीवन मिला है, बहुत आनंद प्राप्ति के लिए। आदित्य राज जी बिहार से। श्री हरिवंश जी। श्री हरिवंश महाराज जी ऐसा क्या करें कि आपके प्रति सेवा बने? राधा राधा राधा, इससे बड़ी कोई सेवा नहीं। हमें जो चाहिए आपसे वो चाहिए कि आपका कल्याण हो जाए, आपका मंगल हो जाए। राधा राधा राधा, बस ये चाहिए। हमारा प्रेमी वही है, हमारा मित्र वही है, हमारा रिश्तेदार वही है, हमारा शिष्य वही है, हमें सुख देने वाला वही है, जो अपने आचरणों को सुधार कर नाम जप कर रहा है। बस आप सुखी हो, हम अच्छे हैं। नहीं, हमारा बैठना किस काम में आया, हमारा बाबा जी बनना किस काम में आया? अगर आप लोग अच्छे आचरण स्वीकार कर रहे हैं, आप सही चल रहे हैं, तो हम अपने को धन्य मान रहे हैं कि हमारा साधु वेश धारण करना धन्य हो गया, हमारा जीवन धन्य हो गया कि चार लोग सही ढंग से हमारे आदेशानुसार चल रहे हैं। यही प्रसन्नता हमको चाहिए कि आप अपने आचरण सुधारो, आप अपने माता पिता को सुख दो, आप नाम जप करो, स्वस्थ रहो, सुखी रहो। यही हमारी भेंट है, यही हमारे को सुख देना है। हम आपके सत्संग के प्रभाव से ही हमारे इष्ट में दृढ़ता, निष्ठा तीव्र हो रही है महाराज जी। ना हम हमारे इष्ट को छोड़ सकते हैं, ना आपको छोड़ सकते हैं। आपका जैसे मन हमारा जैसे समर्पित हुआ है, वैसे वहाँ मतलब कहीं पे भी ऐसा हुआ नहीं है। तो अभी हम इसी दुविधा में है कि आगे कैसे बढ़े। हम जैसे कि रुका गया है। बिल्कुल नहीं रुकना, आगे बढ़ना है। हम आपके मित्र हैं, जो आपको साधना दी वो आपके गुरु हैं। जो साधना है वही आपको करनी है। हमसे केवल सलाह ले लो और आगे बढ़ो। बात समझ रहे हो? जैसे रास्ते में मित्र मिल जाते हैं तो हम आपके सत मित्र हैं। सद आज्ञा, सद मार्ग, जिस मार्ग में चल रहे उसी को वहीं पुष्ट करना, नष्ट करना नहीं। जहाँ हो वही मार्ग चलो। जिनको गुरु बनाया है उन्हीं को गुरु मानो, हमें अपना दोस्त मानो। कि जब परमार्थ में कोई समस्या आई तो अपने दोस्त से पूछ लिया। हम सबके मित्र हैं, हम सबके मित्र हैं। आप हमसे सलाह लीजिए, जो हमें गुरु प्रताप से ज्ञान है वो हम आपको ज्ञान देंगे। चलो अपने मार्ग में, जो जहाँ जुड़ा है वहीं चलो। जो नहीं जुड़ा है, जुड़ना चाहते हो जुड़ जाओ। जो जुड़ा है, जहाँ जुड़ा है वहीं चलो। हमारा मकसद अपना बनाना नहीं है, हमारा मकसद आपको भगवान तक पहुँचाना है। आप हमारे बन के चलो, चाहे आप किसी संत के बन के चलो, चलो आप
परमार्थ पे चलो, अच्छे बनो, भगवान को प्राप्त हो। तो गुरुजी कृपा करें कि ये बाधाएं मिट जाएं और ये अज्ञान के हम ये थोड़ी कि कहीं प्रवचन सुने तो अपनी गुरु निष्ठा इष्ट निष्ठा को छोड़ दे। प्रवचन का मतलब है पावर। हमें पावर मिला, मार्ग मिला तो हम और दौड़ते हैं उसी मार्ग में। अब जैसे हमारे पास वाहेगुरु के जपने वाले आते हैं तो हम कभी उनको नहीं कहते कि आप राधा जपो। हम भी बोलेंगे आप वाहेगुरु ही जपो, जिससे आपका मार्ग पुष्ट हो। क्योंकि वही वाहेगुरु है, वही राम है, वही कृष्ण है, वही राधा है, वही सब एक ही परम तत्व है। हम जहाँ लगे हैं वहीं चलें। ये नहीं कि आप हमारा प्रवचन सुनकर अपनी गुरु निष्ठा को छोड़ दें, अपनी इष्ट निष्ठा को छोड़ दें। नहीं, आप अपनी गुरु इष्ट निष्ठा को बढ़ाएं। नहीं तो हमारा सत्संग का मतलब क्या रहा? हमारे संग का मतलब लगा मार्ग रुक जाए आपका, फिर तो हमारा संग कहाँ हुआ? फिर तो कुसंग हो गया। मार्ग बढ़े आपका, जहां आप हो उत्साह हो जाए और आप और उत्साह से उसी मार्ग में बढ़े। अनूप जी। राधे राधे महाराज जी। गुरुदेव, मन शांति रहे और भगवान का नाम जप होता रहे, बट कभी कभी मन अशांत और विचलित सा हो जाता है जप करने पर भी। चिंतन, जब तमोगुणी चिंतन होगा तब मन अशांत और विचलित हो जाएगा, और जब रजोगुणी चिंतन होगा तब मन भोग, मान, प्रतिष्ठा, रुपया, पैसा इसका चिंतन करेगा, और जब सतोगुण होगा तब वो शांत होकर भजन में लग जाएगा। तीनों गुणों का अपना प्रभाव है, पर हम भजन को न छोड़ें तो रजोगुण और तमोगुण को दबाकर सतोगुण बढ़ेगा और उसकी स्थिति बनी रहेगी तो हमारा भजन आगे बढ़ता चला जाएगा। हमारा भोजन इसीलिए सात्विक होना चाहिए, प्याज लहसुन तक भी नहीं पाना चाहिए, क्योंकि ये तमोगुणी होते हैं, इससे तमोगुणी की वृद्धि हो जाती है। सतोगुण बढ़ाने वाला भोजन, सतोगुण बढ़ाने वाला पेय पदार्थ, सतोगुण बढ़ाने वाला संग और सतोगुणी शास्त्र, तब हमारा सतोगुण बढ़ेगा, जिससे हमारा चिंतन बहुत बढ़िया होने लगेगा। अगर हमारा चिंतन शांत होकर होने लगा और आनंद मिला भजन का, तो फिर रजोगुण तमोगुण की परवाह नहीं होगी, फिर वो भजन चलने लगेगा। अभी तीनों गुणों के अंतर्गत हम है ना, त्रिगुणातीत तो हुए नहीं, तो इसीलिए इनका प्रभाव पड़ता रहता है। कभी विक्षेप पड़ गया, कभी मन नहीं लग रहा, कभी अशांति, कभी भोग अच्छे लग रहे हैं, कभी भगवान अच्छे लग रहे हैं। ये दशा चलती रहती है। जब सिद्ध हो जाता है भजन, तब फिर वो त्रिगुणातीत हो जाता है, फिर उसका भजन बाधित नहीं होता। इसलिए खूब नाम जप करो, अशांत स्थिति में भी नाम जप करो। अगर हम अशांत है, भोजन पा रहे हैं तो पेट भरी जाएगा ना, तो अशांत स्थिति में भी यदि नाम जप कर रहे हैं तो भाव कुभाव अनख आलसहु, नाम जपत मंगल दिशि दशहु। दशों दिशाओं में मंगल ही होगा, चाहे जैसी परिस्थिति हो, नाम न छोड़ना, ये सब ठीक हो जाएगा। सीजल सेठी जी मैंगलोर से। श्री हरिवंश महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, आपका प्रश्न है कि मानसिक जब प्रारंभ से ही शुरू कर सकते हैं, क्योंकि उपांशु का अभ्यास नहीं है। हाँ, जितना आप अधिक से अधिक मानसिक करेंगे उतना ही लाभ और होगा, पर ध्यान रखिए निरंतर मानसिक नहीं चल सकता है। यदि वाचिक नहीं हुआ तो उपांशु नहीं हो सकता, उपांशु नहीं हुआ तो मानसिक नहीं हो सकता। 2, 4, 10 बार के बाद वो मन भाग जाएगा संसार में, फिर क्या करोगे? हाँ, तो ऐसे थोड़ी होता कि पहले ही सिद्ध हो जाए, पहले ऐसा नहीं हो सकता। जब चल रहा है उसी वाचिक में नहीं, कन्वर्ट नहीं करना। अगर वो चल रहा है तो चलने दीजिए, और जहाँ भागे तो उसे ले आओ तुरंत उपांशु में, तुरंत वाचिक में ले आओ। अगर भाग रहा है, मन नहीं लग रहा है, और अगर लग रहा है तो बहुत अच्छी बात है, हृदय मतलब पवित्र है, वो मानसिक में लग रहा है। जितने मिनट सेकंड लग पावे बहुत अच्छी बात है, और जहाँ भागे तो तुरंत उसे उपांशु में ले आओ, वाचिक में ले आओ। जया दीक्षित जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मन में मोक्ष स्वर्ग आदि किसी की चाह नहीं है और इसी जन्म में श्री जी की सेवा में जाना है महाराज जी, लेकिन निरंतर नाम जप नहीं हुआ, प्रिया प्रीतम के दर्शन नहीं हुए और शरीर छूट गया, तो क्या गुरु कृपा से? नहीं, हम कह रहे हैं कि जैसे निरंतर का तो अभ्यास करना पड़ेगा, क्योंकि हमको ये पता नहीं कि हमारी कौन सी श्वास आखिरी है। यदि हम राधा बोले और हमारा श्वास छूटा तो हम किशोरी जी के पास पहुंच जाएंगे। हम पहली बार राधा बोले और अभी हमारे प्राण निकल जाए तो हम किशोरी जी के पास पहुंच जाएंगे।